Hello bachcho, let's see the question, and the question says that in the reaction 2 aluminum plus 6 HCl in the aqueous state are reacting and produce that 2 aluminum plus 3 6 Cl minus and 3H2। तो देखो बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 6 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर H2 प्रोड्यूस। तो चेक कर लेते हैं अपन कि क्या 6 लीटर HCl से 3 लीटर H2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले तो ये केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं, ये क्या बैलेंस है, क्या बिल्कुल बैलेंस है ये रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे अपने पास यदि देखा जाए तो कांस्टेंट अपने पास टेम्परेचर है और कांस्टेंट प्रेशर है, उस पर क्या होता है वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के। तो जो कैलकुलेशन मोल के लिए की जाती है वही कैलकुलेशन अपन वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अपने पास जो है 1 मोल अपने पास जो है HCl हो, 1 मोल HCl हो, या फिर मैं कहूँ कि 6 मोल HCl है, उससे अपने पास जो H2 है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 3 मोल H2 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो 1 मोल HCl जो है 1 मोल HCl उसके लिए H2 कितनी प्रोड्यूस होगी, 3/6 मोल H2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ हाफ मोल H2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सही बात है ये। तो 1 मोल HCl के लिए हाफ मोल H2 वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो 6 लीटर के लिए क्या 3 लीटर प्रोड्यूस होना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हाफ मोल में अपने पास जो H2 होती है वो कितनी होती है, 1 मोल में कितनी होती है, 22.4 लीटर होती है, ठीक है। तो हाफ मोल में कितनी हो जाएगी, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ को, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 11.2 लीटर आ जाएगा। यानी कि अपने पास जो है 1 मोल HCl होगा तो 11.2 लीटर वहाँ पे जो H2 गैस है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो क्या ऐसा दे रखा है क्या, 11.2 लीटर हाइड्रोजन H2 प्रोड्यूस हो रही है एट 1 atm प्रेशर लिया गया है, 273 केल्विन टेम्परेचर लिया गया है, इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम, मतलब कि 1 मोल HCl वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो इतने लीटर H2 वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।